अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी। करेले मतलब भर के देसी स्टाइल में हम बनाएंगे। इसके लिए हमने छोटे साइज़ में करेले लिए हैं। इसको जो कट लगा के इसके बीज अंदर से निकाल दिए हमने, ठीक है। और इसको आधा घंटा नमक लगा के रख दें आप। इसके छिलके को फेंकना नहीं है, जो ऊपर से हमने छिलके छीले थे उसको फेंकना नहीं है, उसको भी नमक लगा के आधे घंटे के लिए इसको भी छोड़ देना है। इसलिए हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको भी स्लाइस में पतला काट लिया है। धनिया पत्ती ली है हमने, और ये है हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, और खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये नमक है। एक अदर टमाटर लिया हमने, ये 15 से 16 है लहसुन की डलियाँ, और ये 2 इंच का अदरक का पीस हमने लिया है। 6 से 7 की मोटे वाली ग्रीन चिली से। इसको बनाना कैसे है आपको दिखाते हैं अभी। करेलों को हमने आधा घंटा नमक लगा के छोड़ दिया था, इससे इसका पानी अलहदा हो गया है, और इसका जो कड़वा पानी होता है वो अलहदा हो गया है। इसको आपने पोना लेना है, या जो भी आपके पास कपड़ा हो साफ, उसमें इस तरह से इसको डाल के जितने भी आपके हाथ में आसानी से पीसेस आ जाएं, इसको इस तरह से दबाते हुए इसका पानी निकाल लें। देख सकते हैं अभी भी इसका कड़वा पानी कितना है इसके। ये देखिए, पानी निकलने के बाद आपके करेले इस तरह के हो जाएंगे। सभी करेलों को हम इसी तरह से इसका पानी अलग कर लेंगे। इसी तरह हमने सभी करेलों का पानी निकाल के, ये देखें इस तरह से हो जाएंगे आपके करेले। और ये इसके छिलकों का भी हमने पानी निकाल दिया है। उसके बाद हमने करना है कि इसका पेस्ट तैयार करना है। प्याज लेने हैं, धनिया है, नमक है, ये हल्दी पाउडर है, खुश्क धनिया का पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, ये अदरक लहसुन की है, अदरक लहसुन है, और ये ग्रीन चिलीज है। टमाटर इसमें ऐड नहीं करना। बाकी इन सब चीज़ों का हमने पेस्ट बना लेना है। या आपके पास लहसुन का पेस्ट इस तरीके से इसको घोट लें सकते हैं। ये अदरक लहसुन इस तरह से हमने घोट लिया। हम देसी तरीके से बना रहे हैं तो सारा काम देसी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसी अदरक लहसुन के पेस्ट में ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। इसको भी इसी में कूट लेंगे। मेरी गुड़िया मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रही है। मैं इतनी दूर छोड़ के आती हूँ, फिर भाग के पास में मम्मा क्या कर रही है। तो इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दें। इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज थोड़े थोड़े करके ऐड करें, क्योंकि इसमें पानी होता है तो बहुत मुश्किल से इसका ना पहले दूसरे सारे मसाले कूट लें, और फिर ये प्याज थोड़े थोड़े करके ऐड। सब हमने कूट लिया है, और इसमें हमने जो मसाले दिखाए थे वो सारे ऐड कर दिए। नमक अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके निकाल लें। देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। नमक इसमें सिर्फ मसाले के हिसाब से डालें, क्योंकि हमने करेलों को नमक लगाया था। पहले इसको हमने धोया, वाश कर लिया था, अच्छी तरह से धो लिया था, और फिर इसको हमने काट के इसके बीच अलहदा करके इसको नमक लगा दिया। अब एक ऐसे करेला उठाएं आप, और इसको अच्छी तरह से फिलिंग कर दें इसकी, ठीक है। इस तरह से आपको एक और दिखा देते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ऐसे करेला उठा के, मसाला उठा के इसको इस तरह से फिल कर देना है। इस तरह से सभी करेलों को सभी करेलों की हमने फिलिंग कर ली है, और ये बाकी का मसाला जो बचा है वो हमने आपको बताएंगे कब ऐड करना है। और ये इसके छिलके फेंकने नहीं हैं। अब हम इसमें हमने घी डाल दिया है। उसके बाद इस तरह से करेला उठाते जाएँ और कढ़ाई में डाल दें। सभी करेले ढक दिए, क्योंकि हाथों से ध्यान से रखिए इसका मसाला बाहर ना निकले बाहर।
अब इसको साइड चेंज करते हुए लाइट गोल्डन कलर दे देंगे। साइड चेंज कर लिए, इसी तरह से साइड चेंज करते हुए चारों साइडों से पका लें और ताकि उसे खाएँ ताकि इसका मसाला वाइड ना आए। ये जो हमने टमाटर लिया था उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसको हम रखेंगे ताकि ये भाप से गल जाए। आँच को हम हल्का कर देंगे, लो कर देंगे। हम 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हल्की आँच पे हमने इसको ढक के रखा है। इसको चेक कर लेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से बिल्कुल गोल्डन हो गया, उसकी साइड चेंज कर लेंगे हम। सभी करेलों के लिए साइड चेंज कर देंगे। अब फिर से इसको ढाँप देंगे, नहीं लो ही रखना है। 2 से 3 मिनट हो गए, अब चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि करेले हमारे हल्के ब्राउन कलर के हो गए। अब इसमें हमने जो छिलके रखे थे इनके वो ऐड कर दें। टमाटर ऐड कर दें और जो हमारा मसाला बचा हुआ था वो ऐड कर दें। इनको बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिलाना है। मसाले को हल्की आंच पे पकते हुए 4 मिनट हो गए। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। नमक चेक कर लीजिएगा। इसको 3 से 4 मिनट हमने भी इसको पकाया है। अब इसको हम चेक कर देंगे। देखिए हमारे करेलों का कलर गोल्डन हो गया है और ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है, तो उसका मतलब हमारा मसाला भी भून गया अच्छे तरीके से। टमाटर भी मैश हो गए हैं, करेले भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप के और मज़ीद पकाएंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से बाहर आ जाए और मसाला अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारी करेले की सब्ज़ी तैयार है। मसाला भी अच्छी तरह से तरीके से भून गया है। देखिए सारा ऑयल निकल के बाहर आ गया। देखिए करेले हमारे बिल्कुल दबाने से टूट रहे हैं और इनके अंदर से मसाला भी देखो वैसे के वैसा ही है। ठीक है, और ये कर देंगे। आप भी बनाइएगा। बहुत अच्छी बनेंगी। टाइम कम होने की वजह से कुछ ज़्यादा नहीं बना सकी आज, तो
दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।